तब अचानक उसकी आवाज सुनकर वहाँ लोमड़ी आती है और कहती है, अरे वाह, आज तो मुझे इंसान का ताजा ताजा मांस खाने को मिलेगा। वाह! अभी गोपी उस बच्ची को खाने के लिए उसके पास पहुंची थी जब वहाँ मोती हिरणी वहाँ आ गई। दुष्ट गोपी, छोड़ दे इस मासूम को। क्यों? मैं नहीं छोड़ूंगा अपना शिकार। मैं भी देखती हूँ तू कैसे इस बच्चे को हाथ लगाता है। पालमपुर गांव में सालों से सूखा पड़ रहा था और वहाँ की मिट्टी बंजर होने के कारण फसल ना के बराबर उगती थी, जिससे गांव का विकास पूरी तरह से रुक सा गया था और लोग सूखे के कारण उस गांव को छोड़कर भागने लगे थे। जब एक दिन पिताजी, हम रोज खेतों में काम करते हैं, लेकिन हमारी फसल तो अच्छी उगती ही नहीं है। हाँ बेटा, क्योंकि हमारे गांव में सालों से बरसात नहीं हुई, इस कारण हमारी फसल को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे हमारी फसल अच्छी नहीं उगती बेटा। तो पिताजी, फिर हम यहाँ इस गांव में क्यों रहते हैं? हम किसी दूसरे गांव में क्यों नहीं जा सकते? बेटा, हम दूसरे गांव इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि ना हमारे पास पैसे हैं कि हम कहीं दूसरा घर ले सकें, और दूसरी बात यह है कि जिस घर में हम रहते हैं वो हमारा पुश्तैनी घर है, जिसे हम छोड़कर नहीं जा सकते हैं। पिताजी, ऐसी जगह रहने का क्या फायदा जहां हम सही से जी भी नहीं सकते? बेटा, थोड़ा सब्र करो, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। खैर, अभी तक तुम्हारी माँ नहीं आई, वो कहाँ है? पता नहीं पिताजी, हो सकता है वो आती ही होगी। दीपू ये कहकर खेलने में लग जाता है, जबकि दूसरी तरफ रमेश की पत्नी रेखा मंदिर जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मेरी आने वाली संतान बेटा हो या बेटी, बस सबके लिए सुख और समृद्धि लेकर आए और उसके आने से वर्षा हमारे गांव का मुंह देखे। पुत्री, ऐसा माना जाता है कि जो गर्भवती महिला इस मंदिर का 100 चक्कर लगाती है, उसकी कोई भी कामना जरूर पूरी होती है। हाँ। ओह अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं ये जरूर करूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, भगवान तुम्हें सफल करे। पंडित जी ये कहकर वहां से चले जाते हैं और रेखा उस मंदिर का चक्कर लगाने लगती है। 99 चक्कर पूरे होने पर अचानक हल्की सी बारिश शुरू हो जाती है। अरे, मेरे 99 चक्कर होते ही बारिश शुरू हो गई। लगता है अब हमारे गांव में सूखा खत्म हो जाएगा। हाँ, अब तो मैं 100 चक्कर लगाने के बाद ही चैन की सांस लूंगी। और फिर रेखा 100 चक्कर पूरे करने के बाद गांव में सूखा खत्म होने की कामना करती है। जब वहां एक साधु बाबा आते हैं और कहते हैं, तथास्तु पुत्री, भगवान तुम्हारी कामना जल्द से जल्द पूरी करे। प्रणाम साधु बाबा। आयुष्मान भव पुत्री, पर क्या मैं ये जान सकता हूँ कि तुम इस हालत में अपनी संतान के स्वस्थ होने की भी तो कामना मांग सकती थी? जी साधु बाबा, लेकिन मुझे मेरे ईश्वर पर विश्वास है कि वो मुझे एक स्वस्थ संतान देंगे। पर हमारे गांव में जो सालों से सूखा पड़ा है, शायद वो खत्म हो जाए। वाह वाह, मैंने पहली बार किसी को खुद के बारे में न सोचकर बल्कि सबके लिए सोचते देखा है। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हें संतान के रूप में पुत्री होगी। साधु बाबा ये कहकर वहां से चले जाते हैं
और उनके जाने के बाद कुछ समय बाद गांव का मौसम बदल जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। और तभी रमेश के घर बेटी का जन्म होता है। अरे अरे मेरी बेटी देवी है, देवी। देखो, इसके आते ही वर्षा शुरू हो गई। हाँ रमेश भाई, तुम्हारी पुत्री तो वाकई बहुत भाग्यशाली है। हाँ हाँ रामू भाई, हम इतने सालों से इस सूखे में जीवन काट रहे थे और आखिरकार मेरी प्यारी बेटी ने आकर हमें इस अभिशाप से मुक्त कर दिया। हाँ माँ, पिताजी, ये मेरी बहन है। हाँ, ये तुम्हारी प्यारी बहन है। और देखो, ये अपने साथ कितनी बड़ी खुशहाली लेकर आई है। इसीलिए आज से हम सब इससे बहुत प्यार करेंगे। हाँ दीपू, तुम इसका हमेशा ख्याल रखना। और फिर कुछ ही समय में सब लोग उस छोटी सी बच्ची से बहुत प्रेम करने लगते हैं, जिसे देख दीपू अंदर ही अंदर गुस्सा होता है। जबकि दूसरी तरफ उस दिन से बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रेखा, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसे तो हमारी फसल और बर्बाद हो जाएगी। हाँ, अब तो बारिश वाकई रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और हमारे घर की छत से भी पानी भी टपक रहा है। हाँ, तुम यहाँ किसी तरह बच्चे को लेकर रहो, मैं फसल का हाल देखकर आता हूँ और फिर इस छत की मरम्मत करता हूँ। और फिर रमेश चला जाता है। जबकि उसके आने के बाद अचानक तेज तूफानी बारिश के बढ़ने से रमेश के घर की छत टूटकर गिरने लगती है। और ये देख रेखा बच्ची को बचाने के लिए खुद उस छत के नीचे दबते हुए। दीपू, अपनी बहन का हमेशा ख्याल रखना। उसे कभी भी किसी भी कीमत पर कभी अकेला मत छोड़ना। माँ, माँ, उठो, कोई है, कोई माँ को बचाओ, माँ। रेखा ये कहकर मर जाती है, जबकि दीपू अपनी बहन को अपनी गोद में लिए वही रोता रह जाता है। जब वहाँ रमेश आता है। पिताजी, माँ हमें छोड़कर चली गई। रेखा, ये सब क्या हो गया? अब क्या होगा मेरे और मेरे बच्चों का? हम तुम्हारे बगैर कैसे जिएंगे? भगवान, ये क्या हो गया? रमेश को रोते देख वहाँ गांव के कुछ लोग आते हैं और कहते हैं, बहुत बुरा हुआ रमेश। वैसे बुरा मत मानना, लेकिन जिस दिन से तुम्हारी बेटी का जन्म हुआ है, तब से बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पहले तो हमें यह वरदान लग रहा था, लेकिन अब जिस तरह से ये बारिश हमारे गांव में तबाही मचा रही है, मुझे तो ये किसी अभिशाप से कम नहीं लग रहा। हाँ भाई, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। खैर, तुम चलो, बच्चे को लेकर दूसरी जगह चलो। यहाँ इस खुले आसमान में नीचे और बारिश में तुम दोनों बच्चे को लेकर कैसे रहोगे? चलो भाई, चलो। और फिर गांव वालों के कहने पर रमेश अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने पड़ोसी के घर जाता है। जब अचानक उनके घर भी एक मृत्यु हो जाती है। अरे भाइयों, मुझे ये बच्ची कुछ ठीक नहीं लग रही। देखो, इसके कदम पड़ते ही भोला के घर में भोला की माँ की मृत्यु हो गई भाई। हाँ भाई, अब तो मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। बच्ची के आते ही गांव में लगातार होती बारिश के कहर से मौतों को देखकर सारे गांव वाले रमेश की बेटी को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। जब दीपू रमेश से कहता है, पिताजी, आप इसे कहीं फेंक आइए।
इसकी वजह से माँ मर गई और फिर एक के बाद एक सब लोग मर रहे हैं। और ये जब से आई है तब से ही अपने साथ भयानक बारिश लेकर आई है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। ये तो छोटी सी बच्ची है। इसने तो अभी तुम्हारी माँ को ठीक तरह से देखा भी नहीं। और रही बात लोगों के मरने की, तो वो इससे नहीं बल्कि अपनी बीमारियों से मर रहे हैं। खैर, ये तो रो रही है तो मैं इसे चुप करवा आता हूँ। रुको बेटा, मैं अभी आता हूँ। और फिर बारिश थमते ही रमेश बच्ची को चुप कराने के लिए चलते चलते तालाब किनारे आ जाता है। जब अचानक तेज तूफानी बारिश शुरू हो जाती है और उसका पैर फिसलता है और अब वो अपनी बच्ची को बचाते हुए खुद तालाब में गिरकर मर जाता है। और फिर ये बात सबको पता चल जाती है तो वो उस बच्ची को काला अभिशाप कहकर दीपू को उसे जान से मारने को कहते हैं। ए दीपू, अरे इस काले अभिशाप को तू खत्म कर दे भाई। हाँ दीपू, इससे पहले ये हम सबको खा जाए तुम इसे मार डालो भाई। हाँ हाँ, इसने मुझसे मेरे माता पिता को छीन लिया। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दीपू ये कहकर उस बरसती बारिश में अपनी बहन को लेकर एक खतरनाक जंगल में जाता है और उसे मरने के लिए छोड़ देता है। जितना रोना है रो ले, क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ के जानवर तुझे आकर खा जाएंगे। दीपू ये कहकर वहाँ से चला जाता है और बच्ची वही बारिश में रोती रहती है। जब अचानक उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ लोमड़ी आती है और कहती है, अरे वाह, आज तो मुझे इंसान का ताजा ताजा मांस खाने को मिलेगा। वाह! अभी गोपी उस बच्ची को खाने के लिए उसके पास पहुंची थी जब वहाँ मोती हिरणी वहाँ आ गई। दुष्ट गोपी, छोड़ दे इस मासूम को। क्यों? मैं नहीं छोड़ूंगा अपना शिकार। मैं भी देखती हूँ तू कैसे इस बच्चे को हाथ लगाता है। मोती ये कहकर गोपी पर हमला करता है। जब गोपी मोती से डरकर वहाँ से भाग जाता है और मोती अपने बच्चे से कहती है, शीनू, लगता है इस बच्ची को कोई यहाँ इस तूफानी बारिश में लावारिस छोड़ गया है। अगर मैंने इसे यही छोड़ा तो ये गोपी इसे खा जाएगा। इसीलिए मैं इसे अपने साथ ही ले जाती हूँ और मैं तुम्हारे साथ इसकी भी परवरिश करूँगी। और फिर मोती उस बच्ची को अपने साथ ले जाती है। जब उसका बच्चा उससे कहता है, माँ, हम इसे अपने साथ ले तो आए हैं, मगर इसका नाम क्या है? शीनू, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये हमें तूफानी बारिश में मिली है, तो आज से इसका नाम वर्षा है। अरे, ये नाम तो इसके ही तरह बहुत सुंदर है माँ। हाँ बेटा, अब से तुम भी उसका ख्याल रखना। और फिर वो दोनों माँ बेटे वर्षा का बहुत ख्याल रखते हैं, उसे पालते पोसते हैं। जबकि दूसरी तरफ दीपू जब अपने घर लौटता है तो बारिश अचानक बंद हो जाती है। अरे देखो दीपू, मैं कहता था ना तेरी बहन एक काला अभिशाप थी। अब देख, उसके जाते ही बारिश खत्म हो गई और सब पहले जैसा हो गया है। हाँ भाई, और नहीं तो क्या, अगर समय रहते रमेश इससे अपनी जान छुड़वा लेता तो वो भी आज हमारे साथ होता। खैर, यही भगवान को मंजूर था। और फिर वो सब चले जाते हैं। जबकि समय का काम है गुजरना, सो गुजर ही जाता है। और देखते देखते 20 साल गुजर जाते हैं। लेकिन उस दिन के बाद इन 20 सालों में उस गांव में एक दिन भी बारिश नहीं होती है। जबकि दूसरी तरफ पूरा जंगल खुशहाल हो जाता है। माँ, मैं आपकी और शीनू के लिए
कुछ खाने को लेकर आती हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना मगर। जी माँ। वर्षा ये कहकर जंगल से जाती है जब वहाँ वही साधु बाबा आते हैं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। अरे पुत्री, तुम कौन हो? प्रणाम साधु बाबा, मेरा नाम वर्षा है और मैं यहीं इसी जंगल में रहती हूँ। ओह, लेकिन ये जंगल तो बहुत खतरनाक है, तो तुम यहाँ कैसे रह सकती हो? साधु बाबा, इंसान से खतरनाक तो कोई नहीं है इस संसार में, क्योंकि जब उन्होंने मुझे बरसती बारिश में इस जंगल में फेंक दिया था, तो तब इस खतरनाक जंगल के जानवरों ने मुझे सहारा दिया था। ओह, ये तो बहुत अफसोस की बात है पुत्री। खैर लाओ, मैं आज तुम्हारा हाथ देखता हूँ। और फिर साधु बाबा ये कहकर वर्षा का हाथ देखकर कहते हैं, पुत्री, तुम पर तो भगवान का वरदान है कि तुम जहाँ सूखे में कदम रखोगी वहाँ वर्षा होगी। हाँ। साधु बाबा ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं, जबकि वर्षा हैरानी से वहीं खड़ी रह जाती है। और दूसरी तरफ हरिया दीपू से कहता है, अरे बाप रे, ये तेरी बहन का काला अभिशाप न जाने कब हमारे गांव से हटेगा। पहले इतनी वर्षा से सारी जानें खा गई, अब गांव में सूखा लेकर आई है, क्या करूं? अभी वो सब ये कह ही रहे होते हैं जब वही साधु बाबा वहाँ आते हैं। अरे, यहाँ तो बहुत गर्मी और सूखा पड़ा हुआ है, और तुम बालक ऐसे क्यों हो? साधु बाबा, ये सूखा पिछले 20 वर्षों से है और इसकी वजह है मेरी अभिशापित बहन। क्या मतलब? और फिर साधु बाबा के पूछने पर दीपू उन्हें सारी बात बताता है, जिसे सुनकर वो कहते हैं, नहीं दीपू, तुम्हारी बहन श्रापित नहीं बल्कि एक वरदानी थी, और उसके पास ये वरदान था कि जिस सूखी जगह पर वो कदम रखेगी उस जगह वर्षा होगी। मगर ये कैसा वरदान था जो बारिश बंद होने का नाम भी नहीं ले रही थी, और उसकी वजह से इतने सारे लोगों की मृत्यु क्यों हुई? अरे, इतनी बारिश इसलिए हुई क्योंकि न जाने कितने सालों से सूखा था, ये उसकी कसर थी। और रही बात मृत्यु की, तो तुम्हारे माता पिता की मृत्यु हादसे में हुई और बाकियों की खुद से। और वैसे भी जो जितना समय लेकर आता है उसे उतना ही जीना होता है। साधु बाबा ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। जब कुछ समय बाद नदी किनारे उन्हें वर्षा मिलती है। क्या हुआ पुत्री, किस सोच में डूबी हो? अरे साधु बाबा, आप यहाँ? हाँ, लेकिन तुम बताओ क्या बात है? क्या तुम्हें तुम्हारे परिवार वाले मिले? नहीं साधु बाबा। अच्छा, वैसे तुम्हारे परिवार में सिर्फ तुम्हारा एक भाई है। और साधु बाबा ये कहकर उसे सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर वो कहती है, साधु बाबा, मुझे दीपू भैया के पास जाना है। ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक चुनौती को पार करना होगा। मैं अपने एक आखिरी रिश्ते को पाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ साधु बाबा, सब कुछ। ठीक है, तो सुनो, ये रहा जलता हुआ अंगारों से भरा रास्ता। अब तुम्हें इसे पार करके उस कमल के फूल को मुझे लाकर देना होगा। ठीक है साधु बाबा। और फिर अचानक वहाँ तेज हवाओं के साथ साथ बारिश शुरू हो जाती है, जबकि वर्षा उन जलते हुए अंगारों को पार करके वो कमल का फूल लाकर साधु बाबा को देती है।
साधु बाबा, ये लीजिए आपका फूल। अब मुझे बताइए, मुझे कहाँ जाना है? बालमपुर, वहीं तुम्हारा भाई मौजूद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु बाबा। वर्षा ये कहकर जैसे ही अपने गांव पहुंचती है, वैसे ही उस सूखे गांव में बरसात शुरू हो जाती है। अरे रामू, अरे हमारे गांव में बारिश हो रही है। अरे कहीं दीपू की बहन आ तो नहीं गई है? अरे हाँ भाई, हो सकता है। अरे चलो चलकर देखते हैं। भैया, तुमने ऐसा क्यों किया? भैया बताओ, बोलो, ऐसा क्यों किया? कौन हो तुम और मुझे भैया क्यों कह रही हो? मैं वर्षा हूँ भैया, जिसे तुमने सालों पहले जंगल में लावारिसों की तरफ फेंक दिया था। बताओ बताओ, क्यों किया ऐसा? कौन कौन वर्षा? मैं नहीं जानता किसी वर्षा को। और क्या सबूत है कि तुम मेरी बहन हो? सबूत ये बारिश है, और ये तुम भी जानते हो कि मेरे जन्म से ही सूखे गांव में बरसात शुरू हुई, और आज मेरे यहाँ आने से भी सालों बाद बरसात हुई है। हाँ, क्योंकि तुम मनहूस हो। अगर बड़ी वरदानी होती तो सिर्फ वर्षा जितनी वर्षा लाती, ये बाढ़ और कहर न लाती। अरे तुम तो न जाने कितनी जाने खाकर बैठी हो, है? हाँ, अब फिर से हमारे गांव में बाढ़ और बारिश का कहर आ गया। अरे एक ही दिन में हमारे सारी बची कुची फसलें बर्बाद हो गई भाई। अरे इसे मारो भाई, अरे इसे पत्थर मारकर हमारे गांव से निकालो। हमें नहीं चाहिए ऐसी मनहूस बारिश, है? अरे निकालो इसको। अभी वो ये कह ही रहे होते हैं कि अचानक वही साधु बाबा आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ यहाँ? ये सब क्या हो रहा है? साधु बाबा, आपके पास तो बहुत ताकत है, तो आप इस बारिश को रोक दीजिए और मुझे सच्चा साबित कर दीजिए। नहीं, मैं ये खुद नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अगर तुमने मेरी एक और चुनौती को पार कर लिया तो तुम अपने वरदान के तहत जो सोचोगी वही होगा। बताइए साधु बाबा, बताइए, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें इस नदी में जाकर बारिश रुकने की कामना करते हुए खुद की जान लेनी होगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। और फिर वर्षा साधु बाबा की दी हुई ये चुनौती को पूरा करती है। जब उसके डूबते ही बारिश का कहर खत्म हो जाता है और दीपू को अपनी गलती का एहसास होता है। साधु बाबा, मैं गलत था। इन लोगों की बातों में आकर मैंने अपनी बहन के साथ बहुत गलत किया, लेकिन वो सही थी, सच्ची थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने ऐसा किया। अभी दीपू ये कह रहा होता है कि अचानक वर्षा नदी से जिंदा सलामत निकलती है। जब साधु बाबा कहते हैं, दीपू, जिस समय तुम्हारी माँ गर्भवती थी, उसने मंदिर के 100 चक्कर लगाकर मुझसे ये वरदान प्राप्त किया था, लेकिन अफसोस कि तुम लोग उस वरदान को समझ ना सके। हाँ साधु बाबा, मैं बहुत गलत था, इसलिए वर्षा मुझे माफ कर दो। मैं गुनहगार हूँ तुम्हारा, लेकिन मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं भैया। भैया, आप भी उस समय छोटे ही थे, इसीलिए मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। और फिर वर्षा अपने भाई को माफ कर देती है और वो दोनों हंसी खुशी साथ रहने लगते हैं।